अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुए हैं, जिसका उन्वान है हजरत अबू बकर सिद्दीक और एक यहूदी का वाक़या। खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत अंदाज के साथ मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी बयान फरमा रहे हैं। चलिए बयान को शुरू करते हैं। जनाब अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीने पाक से बाहर निकल गए। वहां पर एक यहूदियों का जलसा हो रहा है, दीन के दुश्मनों का जलसा हो रहा है, इस्लाम कुरान के दुश्मनों का एक जलसा है। एक यहूदी ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम लेकर गालियां दी और एक बात कही उस यहूदी मुकर्रिर ने, यहूदी रहनुमा ने। उन्हीं दिनों में इस्लाम में ज़कात का हुक्म आया था कुरान में। यहूदी कहने लगा, देखा कि नहीं, लग गया चंदा मांगने तुमसे। पहले तुम्हें कलमे पढ़ाए, तौहीद मनवाई, अपनी रिसालत मनवाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब लग गया माल बटोरने के नहीं। ज़कात दो, ज़कात दो। और यहूदी कहने लगा कि दो बातें करता है ये नबी, नऊज़ बिल्लाह। उधर कहता है अल्लाह बड़ा बेपरवाह है, खजानों का मालिक है, उधर कहता है अल्लाह ज़कात मांगता है। अल्लाह भूखा है कोई? अल्लाह नू की लोड़ पैगी ज़कात दी? वो कोई भूखा मरदा है? जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास से गुजर रहे थे। अब अगर तुम में से वहां कोई होता ना तो कहता अपनी जुबान गंदी पिया करता है, सानू की है, साडा की जांदा, अपनी जुबान गंदी पिया करता है। मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक, सच्चा दीवाना, सच्चा परवाना न सुन सका, न बर्दाश्त कर सका, आगे बढ़ा और बढ़कर उस यहूदी पीर के, यहूदी मौलवी के, यहूदी लीडर के मुंह पे थप्पड़ मारा। वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। फरमाया, बदतमीज, अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, उस मौला की शान में बकवास करता है। ये दीन के दुश्मन बुज़दिल बड़े हुआ करते हैं। अगर दीनदार थोड़ी सी ताकत इस्तेमाल करें तो ये बड़े जल्दी भागते हैं। वो तो नीचे गिर पड़ा और जो जलसे में सुनने वाले थे ना, वो सारे भाग गए। हालांकि वो देख रहे थे कि अबू बकर अकेला है, मगर फिर भी भाग गए कि अकेला बेशक वो है नबी का आशिक। वो भी जानते थे। अब जाके मीटिंग की, मशवरा किया, कहने लगे चलो नबी के दरबार में चलो, बदला दिलवाएंगे। नबी के यहां, ये भी जानते थे बदबख्त के नबी के यहां फैसला सच्चा होता है, ये भी जानते थे। और चल करके वहां दरखास्त दो, उजर करो, अपील करो और रो सारे के जी इतना बड़ा जुल्म हो गया, इस बेचारे के सर में दर्द है, आंख निकलने को हो रही। और जिसको थप्पड़ लगा था ना, उसको सिखाया कि जब नबी बदला दिलवाएंगे ना, सिद्दीक अकबर के नऊज़ बिल्लाह मुंह पर ऐसा खींच के मारियो थप्पड़, आंख निकल जाए। आए हैं सारे दरबार रिसालत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकट्ठे होकर। गजब हो गया जी, कहर हो गया जी, तौबा तौबा, इस हमारे पीर मौलवी के सर में दर्द हो रहा है, जब तक आंख करीब की निकल गई, सिद्दीक ने मारा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने पहचाना नहीं होगा, ये काम तो मेरा उमर किया करता है, ये काम तो मेरा फारूक किया करता है। वो कहने लगे, जी अंधेरे की बात नहीं, दिल था, तेरा सिद्दीक था, उसने मारा है। जनाब सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुला लिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, और बुला के फरमाया, ओ मेरे सिद्दीक, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं खता कोई नहीं, गुनाह कोई नहीं, जुर्म कोई नहीं, बगैर किसी वजह के सिद्दीक ने थप्पड़ मारा। जनाब सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, ये कमीना अल्लाह की शान में बकवास करता था, अल्लाह को कहता था कि खुदा भूखा है। अब भी लोग बकवास कर देते हैं। मुद्दतों की बात है, यहां चौक बीसी पे एक कारखाना था, तो कारखानेदार मेरे पास आकर के कहने लगा, जी कारखाने में आग लग जाती है हर दफा क्या करूं? मैंने कहा अल्लाह के नाम पे सदका कर दे, खैरात कर दे। कहने लगा, अच्छा अल्लाह में अभी रिश्वत लेता है?
یقین کرنا وہ ابھی کارخانے میں نہیں پہنچا تھا، سارا ہی جل کر خاک ہو گیا۔ بکواس کرتے ہیں لوگ دین ایمان کے بارے میں، ڈرو اس کے قہر سے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اسے اللہ پاک کے شان میں گستاخی کی تھی، میں نے اس لیے مارا اور بات کوئی نہیں۔ وہ کہنے لگے نہیں جی نہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ابو بکر تیرا کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ پیش کر کے انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی؟ فرمایا جی وہاں تو کوئی جایا ہی کرتا نا، علاقائی ان کا، میں تو یوں ہی فلاں کام سے گیا تھا، تو میرا گواہ کوئی نہیں، سارے یہی تھے وہاں۔ ابو ذر وہ زور لگا رہے ہیں جلدی بدلے کا حکم دو جی، ہائے جلدی بدلے کا حکم دو جی۔ یہ جتنے بھی صحابہ کے دشمن ہوں گے نا یہ رو رو کے بات کریں گے، یہ نشانی ہے، پہلے روئیں گے پھر بات کریں گے۔ اب سرکار پریشان ہے کہ صدیق کے پاس گواہ نہیں، ادھر وہ تقاضا کر رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں بدلہ دلواؤ جی، کوئی خطا نہیں، کوئی گناہ نہیں، خام مارا۔ اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں۔ او کالی کملی والے، ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ میں خدا گواہ بن کر آؤں گا، اس گھر کا گواہ میں ہوں۔ قرآن مجید آ گیا، فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خدا گواہی دیتا ہوں، میں نے سنا یہ کہتا تھا خدا فقیر ہے، خدا محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء ہم امیر ہیں، سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ۔ میرے محبوب میرے ریکارڈ میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے جو بکواس کی میں نے لکھ لیا، اور یہ تو وہ ظالم ہے جنہوں نے ہزاروں نبیوں کو قتل کیا، ہزاروں نبیوں کی گردنیں کاٹی، ہزاروں نبیوں کو ستایا۔ وَنَحْنُ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ ان کے لیے تو میں نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ میرے محبوب گواہ مانتے ہو، صدیق کا گواہ میں خدا ہوں۔ اس پوری کائنات میں صدیق اکبر کے سوا اور کون کہہ سکتا ہے جس کے بارے میں خدا نے یوں کہا ہو کہ میں گواہ ہوں اور میں نے سنا ہے اور میں کہتا ہوں۔ یہی وجہ صدیقہ کائنات جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعے میں ہوئی، جب منافقوں نے بہتان باندھا، الزام لگایا، شورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو صدیق کے گھر پہنچا دیا۔ حضرت عائشہ ساری رات روتی ہے مولا تو جانتا ہے میری پاک دامنی کو، اور میری تو سمجھ نہیں کام کرتی، آپ لوگ اپنے بیٹے کے لیے شریف نو تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹی کے لیے شریف لڑکا تلاش کرتے ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اچھی لڑکی تلاش نہیں کی؟ تجھے اپنا بیٹا پیارا ہے، خدا کو کالی کملی والا پیارا نہیں؟ میرا عقیدہ اور ایمان ہے نبی نے کوئی رشتہ خود نہیں کیا، سارے پیغمبر کے رشتے خدا نے کیے۔ آج رشتے یا مامے کریں گے یا نانے کریں گے یا خالہ کریں گی یا بوا پھوپھی کریں گی، بہن بہنوئی کریں گے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے رشتے خود خدا نے کیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے نبی کے یار بھی نرالے، میرے نبی کے رشتے دار بھی نرالے۔ اور یہ ابو بکر کمال ہے، خدا نے تو آگے چل کر کے بات کہہ دی کہ یہ تو وہ ظالم ہیں جنہوں نے ہزاروں نبی قتل کیے ہیں۔
ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिल लिल-आबीद। इन्होंने इतने बड़े बड़े जुल्म ढाए, इन्होंने इतने बड़े बड़े बेइंसाफियां की, मैं खुदा जानता हूं जब मैं इनको पकड़ूंगा तब पता चलेगा। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की वो कुर्बानियां हैं, अगर थोड़ा सा कलेजे पे हाथ रखो, सारी उम्मत में सबसे अफजल। बेटियों वाले बैठे हो, धियों वाले बैठे हो, बहनों वाले बैठे हो, हर आदमी अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता करते वक्त जोड़ देखता है, वर देखता है कि जोड़ भी मिलता है कि नहीं, वर भी है कि नहीं। और खुदा की कसम सिद्दीक, तेरे इश्क का क्या कहना। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 53 साल है और सिद्दीक की बेटी की उम्र 6 साल है। बज़ाहिर को जोड़ नजर आता है। और सुनो, 2 बीवियां घर में हैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और चार बेटियां बैठी हैं दरवाजे पे। ऐसी सूरत में अपनी धी कौन पेश करेगा। उम्र का ये हाल हो और घर का ये हाल हो कि आगे 2 सोकने और है, 4 बेटियां बैठी हैं। मगर नहीं, सिद्दीक अकबर तो वो जवान है जो कहता है मेरा माल भी आका तेरे लिए, मेरी आल भी तेरे लिए। सिद्दीक तो उन लोगों में से है जो कहता है बुर्राक थके जिब्रील रहे, रब आगे जा न सके, रब उजनो हबीबी मिलनी कहे, रब उजनो हबीबी मिलनी कहे, तेरे कुर्बे खुदा का क्या कहना। सिद्दीक कहता हूं मेरे आका, मेरा कुछ भी नहीं, मेरी जान भी तेरी, मेरी आल भी तेरी, मेरा माल भी तेरा, मेरी दुनिया भी तेरी, मेरा दीन भी तेरा, सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं। यही वजह थी कि जब हिजरत की रात आई, हुक्म मिला हिजरत वाली रात में कि अब आप मदीने की तरफ हिजरत फरमाएं, तशरीफ ले चले वहां से, मक्के से, यहां से। अल्लाह पाक के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया मेरे मौला, मैं हुक्म की तामील करने को तैयार हूं, मैं मक्का छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अभी मक्के से चला जाता हूं, पर मक्के वालों की अमानतें मेरे पास है, छुआरे हैं, कपड़ा है, सोना है, चांदी है, पैसे है, मुझे अमीन समझकर, जानतदार समझकर अमानत मेरे पास रखी है। उनका क्या बनेगा? मैं फौरी और इस वक्त उनको कैसे वापस करूं? आवाज आई मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सारा इंतजाम करके फिर हुक्म दिया है। फरमाया ये जितनी अमानतें हैं ये सब के सब शेर खुदा अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले करो। पता ये बात नबी ने क्यों कही कि अगर किसी की अमानत रह गई तो कल किस मुंह से खुदा का कुरान सुनाऊंगा। लोग कहेंगे अमानत में खयानत करता है, उधर कुरान की बात करता है। कभी हम मुसलमानों ने भी ये बात सोची कि उधर हम कलमा पढ़ते हैं, उधर कुरान पढ़ते हैं, अगर बदजानती करेंगे तो क़यामत में हमें खुदा क्या कहेगा? आवाज आई मेरे महबूब शेर खुदा को सामने लाओ रजी अल्लाह ताला, बड़े ऊंचे दर्जे वाला, बड़ी शान वाला अली मुर्तजा, मक्के वालों का सोना है अली तेरे हवाले, मक्के वालों की चांदी तेरे हवाले, मक्के वालों की खजूरें तेरे हवाले, मक्के वालों का कपड़ा तेरे हवाले, मक्के वालों का पैसा टका तेरे हवाले, मेरे नबी का बिस्तर तेरे हवाले, मेरे नबी का हुजरा तेरे हवाले, पर अबू बकर मेरी नबूवत वाली अमानत मेरा महबूब तेरे हवाले। मेरा महबूब तेरे हवाले।
मेरी अमानत, मक्के वालों की अमानत अली के हवाले। खुदा कहता मेरी अमानत सिद्दीक तेरे हवाले। बात तो बड़ी नुक्ते की मेरे जहन में आई हुई है, आप लोग तवज्जो नहीं करते। दीन की बातों को समझने के लिए कुछ अकल भी लगाया करो। सारा जहान कहता है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे हजरत अली कह दो सो गए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के बिस्तर पे सो गए। किसी के बच्चे को पुलिस पकड़ के